हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोआर्डिनो। तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर आर्डुइनो आईडीई एंड कोड सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के 4 एपिसोड्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जिनमें आर्डुइनो आईडीई की इंस्टॉलेशन, आर्डुइनो आईडीई का इंटरफेस, फंक्शंस और आर्डुइनो वेरिएबल्स, इन टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो यहाँ पर इस सीरीज़ का जो एपिसोड 5 है, इसमें मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूँगी कुछ कोड्स की, और उनमें हम देखेंगे कि किस तरह से आर्डुइनो वेरिएबल्स और फंक्शंस को यूज़ करके हम कोड राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, इसमें जो कोड्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, वो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप अगर उन प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, तो जो भी वीडियोज़ हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स भी। तो हम एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें कोडिंग की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जिस कोड की एग्जाम्पल लेंगे वो होगा एलईडी ब्लिंकिंग का कोड। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक सिंपल एलईडी यूज़ करते हैं और उसको ब्लिंक करवाते हैं। एलईडी ऑन होती है और एलईडी ऑफ होती है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, और जो कोड है वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इंटीजर एलईडी पिन इज इक्वल टू 7 सेमीकोलन। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, इसको हम कहते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है। वेरिएबल जब हमने स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि एक वेरिएबल के 3 पार्ट्स होते हैं, उस वेरिएबल की टाइप, उस वेरिएबल का नेम और उस वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको वो तीनों एलिमेंट्स इस एक लाइन में मिल रहे हैं। पहले है इंटीजर। इंटीजर हमारी उस वेरिएबल की टाइप है। उसके बाद जो वेरिएबल को हमने नाम दिया, वो दिया एलईडी पिन। यहाँ पर ये जो नाम है, ये हर कोई अपनी मर्जी से दे सकता है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलईडी पिन लिखा है, आप खाली एलईडी भी लिख सकते हैं, आप लाइट भी लिख सकते हैं। तो ये वर्ड आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। फिर आती है उस वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर आर्डुइनो में आपको काफ़ी सारी पिन्स मिलती हैं, एनालॉग पिन्स हैं, डिजिटल पिन्स हैं। तो इस कोड की जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 यूज़ की है। तो ये जो एक पूरी लाइन है, इंटीजर एलईडी पिन इज इक्वल टू 7, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है। और अगर हम इस लाइन का मीनिंग देखें, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं, वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इस कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में वेरिएबल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आपने उसका प्रैक्टिकल यूजेज भी देखा कि हमने स्टार्ट में जो कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनको आर्डुइनो की कौन-सी पिन के साथ हमने कनेक्ट किया है। ये जो चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। और एक वेरिएबल के 3 पार्ट्स होते हैं, उसकी टाइप, उसका नेम और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल देखा, उसका नाम है एलईडी पिन, और इसको हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 के साथ कनेक्ट किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन वॉइड सेटअप। ये हमारी आर्डुइनो आईडीई का मेन फंक्शन है। मेन 2 फंक्शंस होते हैं, वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप, दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। वॉइड सेटअप में हम वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो हमने वन टाइम बतानी होती है। क्योंकि ये सिंपल एलईडी ब्लिंकिंग का कोड था, इसमें हमने सिर्फ एलईडी यूज़ की है, तो हम यहाँ पर अपना एक फंक्शन यूज़ करेंगे, पिन मोड। पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके आपने बताना होता है कि जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो, वो इनपुट है कि आउटपुट है। जब हम किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो वहाँ पर आर्डुइनो जो माइक्रो कंट्रोलर है हमारा, वो हमारा एक रेफरेंस होता है। हम आर्डुइनो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, वो इनपुट है या आउटपुट है। तो क्योंकि ये एक बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए सीरीज़ मैंने क्रिएट की थी, तो इसका जो पहला कोड है, इसमें हम सिर्फ एक एलईडी यूज़ करेंगे और एलईडी को ब्लिंक करवाएँगे। तो एलईडी एक एक्चुएटर होता है, और आपको मैंने एक सिंपल रूल आपके साथ शेयर किया है। सेंसर हमेशा इनपुट पे होते हैं और एक्चुएटर हमेशा आउटपुट पे होते हैं। आप इस सिंपल रूल को याद रख लें, तो आपके सारे कोड्स आपके लिए ईज़ी हो जाएँगे राइट डाउन करना। तो इसमें अभी हम सेंसर कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं, और एलईडी हमारे लिए एक एक्चुएटर होती है, तो वो हम आउटपुट पे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपने वॉइड सेटअप एक फंक्शन है, उसके अंदर जो आप कोड लिख रहे हैं, उसमें आपने एक और फंक्शन यूज़ करना है, पिन मोड का। और ब्रैकेट में आपने लिखना है अपने कंपोनेंट का नाम, और फिर बताना है कि वो इनपुट है कि आउटपुट है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, आप उस लाइन को देखें, तो एक कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एलईडी पिन इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर मैंने एलईडी पिन लिखा है, ये भी करेक्ट है, और अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगी,
तो वो भी करेक्ट होगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बोथ वुड बी करेक्ट। यहाँ पर क्योंकि अब एक्चुएटर था वो एलईडी, तो उसको हमने आउटपुट डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर में आउटपुट लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा हाफ कोड कंप्लीट हो गया है। हमने पहले स्टार्ट में अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसके 3 पार्ट्स हैं। फिर हमने अपने वॉइड सेटअप और वॉइड लूप जो हमारे मेन फंक्शंस हैं उसमें कोडिंग करनी है, और उन मेन 2 फंक्शंस के अंदर भी हम फंक्शंस यूज़ करके ही कोडिंग करेंगे। तो वॉइड सेटअप में हमने पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बता दिया है कि जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं एलईडी पिन, उसका नाम हमने रखा है, वो हम आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हाफ कोड हमारा कंप्लीट हो गया। हमने पहले भी स्टडी किया है कि जो वॉइड सेटअप होता है, दिस इज़ अवर प्रिपरेशन ब्लॉक। इसमें बेसिकली हमने बताना होता है कि हम कंपोनेंट्स यूज़ कौन से कर रहे हैं, वो कंपोनेंट्स आर्डुइनो के साथ कहाँ पे कनेक्टेड हैं, और इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इस रीज़न से वॉइड सेटअप को प्रिपरेशन ब्लॉक भी कहा जाता है। इसमें आप बेसिक अपना एक सेटअप बता रहे होते हो कि आपने जो कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हैं, उसमें इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी एक ही कंपोनेंट था हमारा, वो था एलईडी, तो उसको हमने आर्डुइनो के साथ कनेक्ट किया और वो हम उसको आउटपुट कंसीडर करेंगे। तो ये हमने अपने कोड के फर्स्ट हाफ में मेंशन कर दिया। अब वॉइड लूप में हमारा ये एग्जीक्यूशन ब्लॉक होता है। इसमें हम अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं कि जो हम कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं उन्होंने वर्क कैसे करना है। तो अब ये हम वॉइड लूप में लिखेंगे। आपसे मैंने शेयर किया था कि आर्डुइनो के 5 मेन फंक्शंस होते हैं। आप इस प्रोजेक्ट के कोड में वो सारे फंक्शंस को देख सकते हैं। तो उनमें एक हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन था डिजिटल राइट। डिजिटल राइट में ये सारा आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन राइट का डब्ल्यू आप कैपिटल लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है ये सी प्लस प्लस है, जो कि केस सेंसिटिव होती है। अगर आप अपर केस और लोअर केस लेटर्स को आगे पीछे करेंगे, तो इससे आपका जो प्रोग्राम है, जो कोड है, वो इफ़ेक्ट होगा। तो आपने इसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। आपने जहाँ पे स्मॉल लेटर्स हैं वहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करने हैं, जहाँ पे कैपिटल लेटर है वहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स को ही राइट डाउन करना है। आप किसी और मेथड से लिखेंगे तो आपको एरर शो होगा। तो अब वॉइड लूप ये भी हमारा एक फंक्शन है। इसके अंदर जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, इसका मतलब है कि हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। हाई को हम ऑन के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाई, ऑन और 1 समझ लें कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि एलईडी हमारी ऑन होगी, तो डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, इसका मतलब है कि एलईडी हमारी ऑन हुई। फिर हमने एक फंक्शन ऐड किया डिले। डिले टाइम का फंक्शन है जो कि चीज़ों के टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब एलईडी हमारी ऑन तो हो गई है, लेकिन अब वो कितनी देर के लिए ऑन रहेगी, वो होगा डिले 1500। डिले की कैलकुलेशन आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की थी। डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकंड के। इसी तरह डिले 2000 इक्वल होगा 2 सेकंड के। अब यहाँ पर डिले है 1500, तो ये 1.5 सेकंड के इक्वल होता है। तो अब एलईडी हमारी ऑन होगी और वो 1.5 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, और 1.5 सेकंड बाद डिजिटल राइट एलईडी पिन लो। एलईडी पिन हमारी लो हो जाएगी, यानी जो लाइट ऑन हो रही थी अब वो ऑफ हो जाएगी। कितनी देर के लिए ऑफ रहेगी? डिले 1500, तो वो 100 जो हमने लिखा है इसकी कन्वर्जन हम सेकंड्स में करें तो वो हो जाती है 1.5 सेकंड। तो वो 1.5 सेकंड के लिए ऑन, अब ऑफ रहेगी इस केस में। तो वॉइड लूप में हम वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो बार-बार रन होती है। यानी अब ये एक लूप में बार-बार रिपीटेडली फॉलो होती रहेंगी, यानी एलईडी पहले ऑन होगी, 1.5 सेकंड के लिए वो ऑन रहेगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी, 1.5 सेकंड के लिए वो ऑफ रहेगी, और फिर वो ऑन हो जाएगी 1.5 सेकंड के लिए, फिर ऑफ होगी 1.5 सेकंड के लिए, और ये लूप में फॉरएवर ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो आपने देखा कि कैसे एक सिंपल सा ये कोड है, इसमें हम एलईडी को ब्लिंक करवा सकते हैं, यानी वो ऑन होती है फिर ऑफ होती है, तो वो ब्लिंक करती है, ऑन ऑफ। तो इसको हम एलईडी ब्लिंक करना कहते हैं। तो ये आपके सामने बिल्कुल एक सिंपल सा कोड था। ये कुछ लाइन्स हैं और इनके साथ आप अपनी एलईडीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमारे आर्डुइनो आईडीई के मेन 2 फंक्शंस हैं, वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। इनमें आपने अपना कोड लिखना है। वॉइड सेटअप में आपने पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बताना है कि जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो इनपुट है कि आउटपुट है।
और वॉइड लूप में आपने अपना मेन प्रोग्राम लिखना है कि जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उन्होंने वर्क कैसे करना है। और उसके लिए हम डिजिटल राइट का फंक्शन यूज़ करेंगे और जहाँ हमने टाइम कंट्रोल करना है वहाँ हम डिले का फंक्शन भी ऐड अप कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा कोड था एलईडी ब्लिंकिंग का, इसमें भी हमने कोई सेंसर यूज़ नहीं था किया। अब हम सेकंड कोड की एग्जांपल लेते हैं। सेकंड कोड में हम ऐड अप करेंगे आईआर सेंसर को। मैंने एक पोस्ट आपसे के साथ शेयर की थी, उसमें मैंने पूछा था आपसे कि आप कौन से सेंसर्स की एग्जांपल लेना चाहते हैं, आईआर सेंसर की, एलडीआर की या फिर दोनों की। तो वहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिला था कि आईआर सेंसर और एलडीआर दोनों की ही कोडिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट अब हम आईआर सेंसर के साथ एक कोड अंडरस्टैंड करेंगे और आईआर सेंसर के बाद हम एलडीआर जो हमारा लाइट सेंसर है उसका भी ये कोड अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली 3 कोड्स की एग्जांपल आपको इस वीडियो में मिलेगी। फर्स्ट कोड एलईडी ब्लिंकिंग का हो गया। अब हम सेकंड कोड की तरफ जाते हैं और इसमें हम आईआर सेंसर भी यूज़ करेंगे। तो सिमिलर मेथड है, स्टार्ट में हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। हमने बताना है कि हम कंपोनेंट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं और उन कंपोनेंट्स को हमने आर्डुइनो की कौन-सी पिन के साथ कनेक्ट किया है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 एलिमेंट्स ही होते हैं। पहले है वेरिएबल की टाइप, फिर है उस वेरिएबल का नेम और फिर है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर टाइप है हमारी इंटीजर, इंटीजर को शॉर्ट करके आईएनटी लिखा जाता है और आपने इसी फॉर्मेट के साथ इसको लिखना है। आपने इंटीजर फुल फॉर्म में नहीं लिखना, आपने सिंपल स्मॉल लेटर्स में आईएनटी लिखना है। अब इस प्रोजेक्ट में हम 2 कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। एक है हमारी एलईडी और एक है हमारा आईआर सेंसर। तो यहाँ पर एलईडी को हमने एलईडी का नाम दिया है और उसके बाद हमने 13 लिखा है, जिसका मतलब है कि जो हमारी एलईडी है वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा सेंसर है। उसके लिए भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड फॉलो किया और हमने लिखा है इंटीजर सेंसर इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि सेंसर हमारा आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो 2 लाइन्स हैं, इनको अगर हम इनका मतलब समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये है कि एलईडी हमारी आर्डुइनो की पिन 13 के साथ कनेक्टेड है और हमारा जो आईआर सेंसर है, वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्टेड है। आप पिन नंबर्स अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, बस आपने मेक श्योर करना है कि जो आप हार्डवेयर में वायरिंग कर रहे हैं और जो आप कोड्स में पिन नंबर मेंशन कर रहे हैं, वो दोनों सेम होनी चाहिए। बाकी जो भी आपके पास पिन्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी अपनी चॉइस से यूज़ कर सकती हैं। तो पहले स्टेप में तो हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और वो 2 वेरिएबल थे एलईडी और सेंसर। यहाँ पर अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। अब हमने आर्डुइनो आईडीई के फर्स्ट मेन फंक्शन में जाना है जो है वॉइड सेटअप। इसी तरह से वॉइड सेटअप के बाद आप 2 राउंड ब्रैकेट लगाएँगे और फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगाएँगे और उसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर हम सेंसर भी यूज़ कर रहे हैं, तो सेंसर कि हम जब भी हमारा सेंसर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये आईआर सेंसर है तो ये उस ऑब्जेक्ट का एक डिस्टेंस मेजर करेगा कि वो ऑब्जेक्ट उससे कहाँ पे लोकेटेड है। तो आईआर सेंसर की जो रेंज है वो बेसिकली फ्यू सेंटीमीटर्स होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर देखना चाहते हैं कि आपका जो सेंसर है वो क्या वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है, तो आप सीरियल मॉनिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और सीरियल मॉनिटर अगर आप यूज़ करें तो आप यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिखने के बाद हमने जो फंक्शंस अंडरस्टैंड किए थे वो थे पिन मोड का। अब पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके हम बताएंगे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट इनपुट है, कौन सा कंपोनेंट आउटपुट है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सेंसर भी यूज़ किया और हमने एलईडी भी यूज़ की है। और आपको मैंने सिंपल रूल बताया है कि सेंसर हमेशा इनपुट पे होगा और जो आपके एक्चुएटर्स हैं, वो चाहे एलईडी है, बज़र है, वो हमेशा आउटपुट पे होती है। तो ये सिंपल मेथड आप यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। पिन मोड सेंसर इनपुट, पिन मोड एलईडी आउटपुट। तो यहाँ पे वॉइड सेटअप के अंदर आपने बताना है कि जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनमें से इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। और इसका सिंपल रूल है, सेंसर इनपुट पे आएगा और एलईडी आउटपुट पे आएगी। एक और चीज़ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जहाँ पर आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एलईडी इज इक्वल टू 13, सेंसर इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आप 13 और 10 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप अपने कंपोनेंट का नाम लिख दें या चाहे आपने उसको आर्डुइनो की जिस पिन नंबर के साथ कनेक्ट किया है, आप वो पिन नंबर लिख दें। बोथ मेथड्स वुड बी करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉइड सेटअप में हमने पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बता दिया कि हमारे कौन से कंपोनेंट इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। तो ये सेंसर इनपुट है और एलईडी आउटपुट है, ये हमने
इधर बता दिया वॉइड सेटअप में। अब आर्डुइनो का जो मेन फंक्शन है वॉइड लूप, जिसमें हम अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं, वो हम यहाँ पर उसमें कोडिंग करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे सेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो सेंसर के साथ अब जो हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस तरह है कि आपने बताना है कि सेंसर क्या चीज़ डिटेक्ट करेगा, तो आपके कंपोनेंट्स ऑन होंगे या ऑफ होंगे। तो इस केस में हमने यहाँ पर एक और डेटा टाइप हमने यूज़ किया, वो है इंटीजर। इंटीजर ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू डिजिटल रीड सेंसर। अब इस लाइन का मतलब क्या है? पहले हमने डेटा टाइप लिखी इंटीजर। यहाँ पर भी आप देख लें कि हम एक तरह का एक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर रहे हैं। अब उस वेरिएबल का जो टाइप है वो है इंटीजर, उस वेरिएबल का नाम है ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। अब यहाँ से सेंसर से हमें जो वैल्यू मिल रही है, उसको हमने एक नाम दे दिया ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का। आप इसको अपनी मर्जी से सेंसर वैल्यू का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड लिखा हुआ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड बेसिकली जो सेंसर से हमें वैल्यू मिल रही है, ये उसका नाम है। ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड के बाद हमने लिखा है इज इक्वल टू डिजिटल रीड सेंसर। अब डिजिटल रीड भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। जब मैंने आपको बताया था कि सिंपल सा रूल आपने फॉलो करना है। डिजिटल रीड आपने सेंसर के लिए यूज़ करना है, और डिजिटल राइट जो आप एक्चुएटर यूज़ करेंगे, वो एलईडी होगी या बजर होगा, उसके लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर उसकी भी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली कोडिंग में डिजिटल रीड को कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक और हमारे पास वेरिएबल आ गया, जिसकी टाइप है इंटीजर और जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, और जिसकी वैल्यू डिजिटल रीड सेंसर। अब क्योंकि जो सेंसर था, आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो हमने उसको आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्ट किया था। तो जहाँ और मैंने आपको ये भी बताया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे सेंसर होगा या पिन 10 होगी, तो वो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो अब यहाँ से बेसिकली हम देख रहे हैं कि सेंसर से जो हमें वैल्यू डिटेक्ट वो कर रहा है, उसको हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का नाम दे दिया। तो सेंसर से मिलने वाली वैल्यू को हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का नाम दिया, और अब उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स राइट डाउन करेंगे। पहली कंडीशन है इफ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक टेक्निकल पार्ट और आ जाएगा, बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट दिस इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपके साथ मैंने पहले भी एक कॉन्सेप्ट शेयर किया था एक्टिव लो और एक्टिव हाई का। अब क्योंकि जो आईआर सेंसर है, ये कॉमनली यूज किया जाता है और इसकी एग्जांपल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने उसकी एग्जांपल ही सिलेक्ट की है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आईआर सेंसर है, वो एक एक्टिव लो कंपोनेंट होता है। एक्टिव लो का मतलब है कि जब वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, तो वो लो का सिग्नल पास ऑन करता है, और जब वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता, तब वो हाई का सिग्नल पास ऑन करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव लो का और एक्टिव हाई का। फ्यूचर में मैं सेपरेटली इस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको और इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन बेसिक इसमें यही है कि अगर आपका जो सेंसर है, वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है और वो लो का सिग्नल दे रहा है, तो वो होता है एक्टिव लो। और अगर जो आपका सेंसर है वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा, और तो वो सिग्नल दे रहा है हाई का, तो वो होता है एक्टिव हाई। और अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा और वो हाई का सिग्नल दे रहा है, तो उसको फिर हम यहाँ पर एक एक्टिव लो कंपोनेंट के तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो है। अब क्योंकि हमारा आईआर सेंसर एक्टिव लो था, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट कर रहा है, उस केस में हमने एलईडी के लिए क्या लिख दिया है, डिजिटल राइट एलईडी हाई, यानी एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। और कितनी देर के लिए ऑन होगी? डिले 5000, जो इक्वल होता है 5 सेकेंड के। यानी इफ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो, क्योंकि आईआर सेंसर एक्टिव लो कंपोनेंट है, तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। तो जब वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी एलईडी ऑन हो जाए, तो उसके लिए हमने लिख दिया डिजिटल राइट एलईडी हाई। एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी, और एलईडी कितनी देर के लिए ऑन रहेगी? डिले 5000। डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकेंड के, तो उस हिसाब से डिले 5000 इक्वल हो जाएगा 5 सेकेंड के। तो इस कंडीशन पे हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। एल्स यानी इसके ऑपोजिट, यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू हाई, यानी उस केस में जब ऑब्जेक्ट वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, उस केस में क्या होगा? डिजिटल राइट एलईडी लो, यानी एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। और ये जब प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर डिले है 300 का, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्टेबलाइज होने के लिए देते हैं, कि वो इतना टाइम स्टेबलाइज हो जाए नेक्स्ट रीडिंग से पहले। तो यहाँ पर
फिर एक लूप में ये चीज़ हमारी कंटिन्यू रहती है। तो ये जो हमने वॉइड लूप में लिखा है, पहले हमने अपने जो सेंसर से हमें वैल्यू मिल रही है, उसको हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का नाम दे दिया। फिर हमने बताया कि ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज़ इक्वल टू लो, यानी हमारा जो सेंसर है वो एक्टिव लो था। तो इसका इस लाइन का मतलब होगा कि वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। तो उस केस में डिजिटल राइट एलईडी हाई, एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी, एलईडी 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, डिले 5000। और एल्स यानी इसके ऑपोजिट कोई कंडीशन हो जाए, जो हमने इफ में कंडीशन लिखी थी ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो, एल्स का मतलब है कि इसके ऑपोजिट कोई कंडीशन हो, यानी जब हमारा सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा, उस केस में डिजिटल राइट एलईडी लो, यानी एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी और फिर नेक्स्ट रीडिंग से पहले डिले आएगा 300 का। तो यहाँ पर एक लूप की फॉर्म में ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। सेंसर बार-बार चेक करेगा कि सेंसर को कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है या नहीं, और फिर इस कोड को वो फॉलो करेगा। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी 5 सेकंड्स के लिए, और अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होगा तो एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। तो ये एक सिंपल आईआर सेंसर वाला एक प्रोजेक्ट का कोड था। इसमें कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ पर आती है कि एक्टिव लो और एक्टिव हाई। अब जो एक्टिव लो और एक्टिव हाई है, आप दोनों वर्ड्स को देखें तो दोनों में कॉमन ये है कि एक्टिव है। तो एक्टिव का ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सेंसर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, तो एक्टिव है। अब एक्टिव लो का मतलब है कि जब सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है और वो लो का सिग्नल दे रहा है, तो वो एक्टिव लो है। और एक्टिव हाई तब है जब सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है और वो हाई का सिग्नल दे रहा है, तो वो एक्टिव हाई होता है। लेकिन यहाँ पर जो आईआर सेंसर है, ये हमारा एक एक्टिव लो कंपोनेंट है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लॉजिक थोड़ी-सी उल्टी करनी पड़ेगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड लो और एलईडी हाई। तो ये थोड़ा-सा आपको केयरफुल होके और देखना पड़ेगा। लेकिन ये सिंपल है, आईआर सेंसर कॉमनली यूज़ होता है, और इसलिए ये कोड की एग्ज़ाम्पल ज़रूरी थी। आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि यहाँ पे लिखा क्यों होता है कि इफ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज़ इक्वल टू लो, तो उस केस में हम एलईडी को ऑन क्यों करवा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो सेंसर है, आईआर सेंसर, वो एक एक्टिव लो कंपोनेंट है। तो लो का मतलब यहाँ पर होगा कि वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है और लो का सिग्नल दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर अपनी कंडीशंस हम लिखते हैं। तो सेकंड कोड की एग्जांपल हमारी होगी जिसमें हमने सेंसर यूज़ किया था, आईआर सेंसर, और हमने एक्चुएटर के तौर पे एलईडी को यूज़ किया था। अब हम अपनी थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आपको डिजिटल पिन्स के साथ 2 कोड्स की एग्जांपल मिल गई है। अब हम थोड़ा-सा एनालॉग पिन्स की तरफ भी आएँगे। अब यहाँ पर हमने इंटीजर सेंसर इज़ इक्वल टू A0 लिखा है। इस लाइन का मतलब है कि सेंसर हमारा आर्डुइनो की पिन एनालॉग 0 के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये जो A0 है, ये हमारी एनालॉग पिन है। इसको यूज़ करने की एक रीज़न ये भी थी कि अब जो हम सेंसर यूज़ कर रहे हैं वो है एलडीआर, वो लाइट सेंसर है। तो एलडीआर्स जो हमारा होता है, इसको हम एनालॉग पिन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम बिल्कुल अब स्टार्ट से देखते हैं कि कोड के स्टार्ट में पहले हमने आर्डुइनो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, और वेरिएबल्स की 3 पार्ट्स होते हैं। एक उस वेरिएबल की टाइप, उस वेरिएबल का नेम और उस वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। एक है इंटीजर सेंसर इज़ इक्वल टू A0, और सेकंड वेरिएबल है इंटीजर एलईडी इज़ इक्वल टू 7। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेंसर है वो आर्डुइनो की एनालॉग पिन A0 के साथ कनेक्टेड है, और जो हमारी एलईडी है वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर आर्डुइनो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गया। इधर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक का नाम है सेंसर, एक का नाम है एलईडी, और ये वेरिएबल्स बेसिकली वही कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक कि अब क्या आपको वेरिएबल्स की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। आपने काफ़ी सारी एग्जांपल्स में देख लिया डिजिटल पिन्स, और अब हम एनालॉग पिन्स के साथ भी वेरिएबल को देख रहे हैं। तो आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि वेरिएबल होता क्या है। और बेसिकली सिंपल ये है कि वेरिएबल के 3 पार्ट्स होते हैं, उसकी टाइप, उसका नाम और उसकी वैल्यू। और ये सारा आपको यहाँ पर आर्डुइनो के जो कोड है, ये हमारा एलडीआर का लाइट सेंसर का, इसमें आपके लिए ये सारी चीज़ें विजिबल हैं। एक वेरिएबल है सेंसर जो आर्डुइनो की एनालॉग पिन A0 के साथ कनेक्टेड है, दूसरा वेरिएबल है एलईडी जो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 के साथ कनेक्टेड है। तो कोड के स्टार्ट में आपने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। फिर कोड में आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं। आर्डुइनो के मेन 2 फंक्शंस हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो यहाँ पर वॉइड सेटअप में हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो सेंसर से आपको जो भी वैल्यू मिल रही है वो आप सीरियल मॉनिटर पे देखना चाहते हैं, उसके लिए आप सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका सीरियल मॉनिटर एक्टिवेट होगा और आप सेंसर से मिलने वाली वैल्यू को आप अपनी आर्डुइनो पे आईडीई पे स्क्रीन पे देख सकेंगे।
तो यहाँ पर आपने वॉइड सेटअप में पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बताना है कि आपका कंपोनेंट इनपुट को पे कौन-सा है और आउटपुट पे कौन-सा है। और एक सिंपल सा रूल था हमारा, सेंसर हमेशा इनपुट पे आएगा और एलईडी जो हमारा एक्चुएटर है वो हमेशा आउटपुट पे आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले वाले कोड में हमने कंपोनेंट का नाम लिखा था जो हमारे वेरिएबल का नाम था। अब इस वाले कोड में हमने आर्डुइनो की पिन्स लिख दी हैं। तो आपको यहाँ से भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली कैसे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर पिन मोड सेंसर A0 के साथ कनेक्टेड था, तो हमने सेंसर के लिए यहाँ पर A0 लिख दिया और उसको इनपुट डिक्लेयर किया। क्योंकि हमारा रूल है सिंपल, सेंसर इनपुट पे होगा और एलईडी या जो भी एक्चुएटर है, चाहे वो बजर है, वो आउटपुट पे होगा। पिन मोड A0 इनपुट, इसका मतलब है कि सेंसर हमारा इनपुट पे है। पिन मोड 7 इज़ इक्वल टू आउट, 7 आगे आपने कॉमा लगाना और आउटपुट लिखना है। इसका मतलब है कि 7 पे हमारी एलईडी कनेक्टेड थी, तो एलईडी हमारी आउटपुट है। तो यहाँ पर हमने पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके वॉइड सेटअप के अंदर बताना है कि कौन-सा कंपोनेंट इनपुट है, कौन-सा कंपोनेंट आउटपुट है। प्रोजेक्ट में एक सेंसर यूज़ हो रहा है जो हमारा लाइट सेंसर है, एलडीआर है, तो वो इनपुट है। और हमने एक एलईडी यूज़ की है, एलईडी हमारा एक्चुएटर है, तो वो हमारे लिए आउटपुट है। तो ये हमने सिंपल कोड बता दिया, तो हाफ कोड तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने वॉइड लूप में बताना है कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेगा। अब यहाँ पे वॉइड लूप में हमने अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर c इज़ इक्वल टू एनालॉग रीड A0। अब c क्या है? सेंसर से हमें जो वैल्यू मिल रही है उसको हमने c का नाम दे दिया। ये नाम आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, आप इसको सेंसर वैल्यू का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये लाइट सेंसर था, स्पीड ऑफ लाइट को c के साथ डिनोट किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर c लिख दिया है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सी ही लिखना है, इधर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे पहले मैंने काफ़ी लंबा नाम दिया था आईआर सेंसर के केस में ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का, तो यहाँ पर मैंने तो उसको थोड़ा-सा सिंपल करके जो सेंसर से वैल्यू मिल रही है उसको हमने सी का नाम दे दिया है। और फिर हमने एनालॉग रीड लिखा है क्योंकि हम एनालॉग पिन A0 यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एनालॉग रीड वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। प्रीवियस कोड के साथ भी आप कंपैरिज़न कर लें, जहाँ हमने डिजिटल पिन यूज़ की थी, तो वहाँ हमने डिजिटल रीड यूज़ किया था। यहाँ हम क्योंकि एनालॉग पिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एनालॉग रीड वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे और एनालॉग रीड में रीड का आर कैपिटल आएगा। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। और एनालॉग के स्पेलिंग भी आप देख लें, ANALOG। कुछ स्टूडेंट्स एनालॉग के ना स्पेलिंग किसी और तरह से लिख देते हैं, तो आपने वो नहीं लिखना, आपने इस तरह जैसे एनालॉग लिखा है आपने इसको ही फॉलो करना है। तो वॉइड लूप में हमने जो हमें सेंसर से वैल्यू मिल रही है उसको हमने सी का नाम दे दिया और ये भी एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है जिसका नाम है सी। अब यहाँ पर है सीरियल डॉट प्रिंट एल एन और ब्रैकेट में सी। इससे क्या होगा कि जो हमारी सी की वैल्यू है, यानी सेंसर से मिलने वाली जो वैल्यू है, वो हमें सीरियल मॉनिटर पे शो होगी, तो उसके लिए ये सीरियल डॉट प्रिंट एलएन करना भी ज़रूरी है। और ब्रैकेट में हमने सी लिखा है और सी का मतलब वही है, सी बेसिकली जो सेंसर से मिलने वाली वैल्यू है वो है। तो सेंसर हमारा लाइट सेंसर है, तो वो जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर कर रहा होगा, वो आपको वैल्यू यहाँ पर शो होगी। वो वैल्यू किसी नंबर की फॉर्म में होगी, 400, 500, 300। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका जो सेंसर है वो वैल्यू क्या डिटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐड कर दिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने ये लिख दिए, इफ़ सी इज़ लेस देन 500, यानी अभी जो सी है, जो लाइट सेंसर है, उसकी वैल्यू अगर 500 से कम है, उस केस पे डिजिटल राइट 7 लो, यानी 7 पे हमारी एलईडी कनेक्टेड थी, तो एलईडी इज़ इक्वल टू 7 था। तो डिजिटल राइट 7 लो का मतलब है कि एलईडी हमारी ऑफ रहेगी और डिले हमने लिख दिया 1000 का, कि वो अगर उसकी सी की वैल्यू कम है 500 से, तो उस केस में एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। फिर है एल्स। अब एल्स का मतलब ये है कि इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 500, क्योंकि इफ़ हमने लिखा है ना, इफ़ सी इज़ लेस देन 500, तो एल्स का मतलब है इफ़ के ऑपोजिट। तो इफ़ में अगर सी की वैल्यू 500 से कम थी, तो एल्स में क्या होगा कि सी की वैल्यू 500 से ज़्यादा होगी। और जब सी की वैल्यू 500 से ज़्यादा होगी, उस कंडीशन पे डिजिटल राइट 7 हाई, एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। वो कितनी देर के लिए ऑन रहेगी? डिले 1000, वो 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। आप डिले को ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं कोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पर कंडीशन हमने रखी है कि अगर सी की वैल्यू 500 से कम है, तो उस केस पे एलईडी हमारी ऑफ रहेगी, और अगर सी की वैल्यू 500 से ज़्यादा है, तो उस केस में एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी।
जो लाइट सेंसर का प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली ऐसे है कि जो एलडीआर हम यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रॉपर नाम है लाइट डिपेंडेंट रेज़िस्टर। तो ये बेसिकली एक रेज़िस्टर है जो कि रेज़िस्टेंस मेज़र करता है। जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम या ज़्यादा होती है, तो उससे हमारी रेज़िस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है। अब ये जो 500 है, ये बेसिकली उस रेज़िस्टेंस की वैल्यू है। यहाँ पर अब ये 500 का मतलब है कि अगर सी की वैल्यू 500 से कम है, इसका मतलब है कि अभी डे लाइट है, यानी रेजिस्टेंस हमारी अभी कम है और हमारी डे लाइट है। जब डार्कनेस होती है तो रेजिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो कंडीशन थी एल्स वाली, जिसमें सी की वैल्यू 500 से ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि अभी डार्कनेस है, यानी अंधेरा है। तो जब अंधेरा होगा तब हम एलईडी ऑन हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक नाइट लाइट्स आप बनाना चाहते हैं या स्ट्रीट लाइट्स बनाना चाहते हैं, तो उसपे आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा हो तो आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। तो वो अंधेरा कब होगा? जब सी की वैल्यू 500 से ज़्यादा होगी। तो ये भी एक रूल है बेसिकली कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो डार्कनेस के तौर पे होती है, और जब ये सी की वैल्यू 500 से कम है, तो वो डे लाइट होती है। तो डे लाइट में हमें एलईडी ऑफ रखनी है, उसमें तो हमें लाइट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक डे टाइम है। तो सी की वैल्यू 500 से कम होगी तो एलईडी हमारी ऑफ रहेगी, और सी की वैल्यू 500 से ज़्यादा होगी तो अंधेरा होगा। उस केस में हम चाहते हैं कि एलईडी हमारी लाइट्स हमारी ऑन हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम लाइट्स को ऑन कर देंगे। और यहाँ पर वही जो मैंने आपसे बताया कि पहले हमने आर्डुइनो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। वेरिएबल के 3 पार्ट होते हैं, उसका टाइप, उसका नेम और उसकी वैल्यू। फिर हम फंक्शंस में आए, आर्डुइनो के मेन 2 फंक्शंस हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, जिनमें हमने कोडिंग करनी होती है। वॉइड सेटअप में हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं पिन मोड का। सिमिलरली वॉइड लूप में हम फंक्शन यूज़ करते हैं डिजिटल राइट का। और अगर आपने सेंसर यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट में, तो उसकी वैल्यू को आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो अगर आपने सेंसर को एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट किया, तो आप एनालॉग रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आपने सेंसर को डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया, तो आप डिजिटल रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे, ताकि आपको जो सेंसर से वैल्यू मिल रही है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर आपको मैंने 3 कोड्स की एग्ज़ाम्पल दी है। एक हमारा सिंपल एलईडी का कोड था, एलईडी ब्लिंकिंग का, जिसमें हमने कोई भी सेंसर यूज़ नहीं किया। फिर हमने आईआर सेंसर और एलईडी का कोड अंडरस्टैंड किया, और उसके अलावा हमने एलडीआर और एलईडी का कोड अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर आई थिंक कि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, और आपने देखा होगा कि फंक्शंस हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो फंक्शंस आपको मैंने बताए थे मेन वही रिपीट होते हैं। पिन मोड का फंक्शन है, डिजिटल रीड है, डिजिटल राइट है और डिले है। ये बेसिक फंक्शंस आप याद कर लें तो आपके लिए कोडिंग समझना और कोडिंग करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आर्डुइनो आईडीई और कोड जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, उसके 5 एपिसोड्स हमने कंप्लीट किए हैं, और आई होप कि आपने वो सारे ही एपिसोड्स फॉलो किए होंगे। ये जितने भी एपिसोड्स हैं, आई थिंक कि बिगिनर्स के लिए इनफ है टू अंडरस्टैंड कोडिंग। बाकी हम डिटेल में और भी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे एक्टिव लो और एक्टिव हाई कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। उसके अलावा सीरियल मॉनिटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम अपने चैनल पर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो सीरीज़ थी, इसकी 5 एपिसोड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आई थिंक कि आपने जो 3 कोड्स की एग्ज़ाम्पल देखी है, इसमें आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि ये 5 एपिसोड्स आपके लिए कितना ज़्यादा ईज़ी हैं, कितना यूज़फुल है। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आर्डुइनो के ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। लाइक एक-एक चैनल पर आपको आर्डुइनो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 10 से 15 एपिसोड्स आराम से मिल जाएँगे। लेकिन मैंने आपको वो 10 से 15 एपिसोड्स बिल्कुल ये 5 एपिसोड्स में आपको मैंने कंप्लीट करके बताया है, और इन 5 में से भी एक एपिसोड तो आर्डुइनो आईडीई की इंस्टॉलेशन है। दूसरे एपिसोड में आर्डुइनो आईडीई का मैंने इंटरफ़ेस आपको एक्सप्लेन किया। जो एक्चुअल कोडिंग है उसके 3 एपिसोड्स में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास 3 कोड्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं, 2 अलग-अलग सेंसर्स की एग्ज़ाम्पल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्डुइनो फंक्शंस और आर्डुइनो वेरिएबल्स, इन 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप इज़िली अपना कोड राइट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो सीरीज़ है, ये अच्छी लगी होगी। मैंने कम टाइम में आपको मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश की है, विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे सेंसर इनपुट पे है, एलईडी आउटपुट पे है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई भी अपने चैनल पर इतना ज़्यादा इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
एंड आई नो कि आप इस चीज़ को वैल्यू भी करेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कंटेंट शेयर कर सकूँ रिगार्डिंग रोबोटिक्स एंड आर्डुइनो। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपके साथ मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन शेयर करती हूँ। आई होप you have enjoyed this video. See you in my next one.